गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। अप्लाइड स्टडी हब में सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट बेंड कैसे होता है। ऐसे हम लोगों को तो जब पता ही है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट हमेशा सीधा जाता है और लाइट का जो स्पीड है वो बहुत ही हाई स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है एंड ये सीधा जाता है, कभी बेंड नहीं होता। साउंड हमेशा इधर उधर से जा सकता है, वो सीधा नहीं जाता है। लेकिन लाइट क्या होता है, लाइट हमेशा सीधा ही जाता है। इसके चलते हम इस रूम पे बैठे हुए, दरवाज़ा जानला बंद है, लेकिन दूसरा रूम पे कोई है, उसका भी दरवाजा जानला बंद है, हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा जो आँख होता है, आँख वो तो लाइट ही हम लोग का आँख के ऊपर पड़ता है, तभी तो हम लोग देख पाते हैं ना। तो जो लाइट है वो हमेशा सीधा ही जाता है, ये उसका प्रॉपर्टी है। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे लाइट कुछ कुछ टाइम बेंड हो जाते हैं। लेकिन बेंड का मतलब ये नहीं जो वो थोड़ा सा टेढ़ा होके जाता है, वो सीधा ही जाता है। वो एक जगह पे वो इंसिडेंट होता है और वहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो इसको हम लोग बेंडिंग कहेंगे। तो हम लोग प्रैक्टिकल आज देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी को भी जान लेंगे। तो थ्योरी क्या है, तो पहले हम लोग जानेंगे इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, सब कुछ। इस बेंडिंग ऑफ लाइट में हम लोग चर्चा करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, एंड इसके बाद हम लोग वो विच्छुरण कहते हैं जिसको, जो डिफ्रैक्शन कहते हैं, और डिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे व्हाइट लाइट को डिफ्रैक्टेड होते हुए पूरा सात जो लाइट होता है रेनबो टाइप का, वो चीज़ कैसे होता है, हम लोग वो चीज़ देखेंगे, पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आज का वीडियो में हम लोग जो चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे वो है सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम प्रिज्म के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम लोग वो जो डिफ्रैक्शन के बाद बोले वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, अगर कोई एक लाइट का जो रे है वो किसी भी तौल पे, किसी भी जगह पे अगर वो इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे तीनों चीज़ घटता है। हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके बोलेंगे, डेफिनेशन तो आप लोग को किताबों में मिल जाएगा, लेकिन जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो आप लोग को हम बता रहा है। थोड़ा सा समझिएगा, मेरा हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा सा भावना को समझिएगा, और गलत हिंदी बोलने के लिए हम सॉरी, माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से। तो प्रतिफलन जो रिफ्लेक्शन है वो क्या चीज़ है, आलोक रोशनी जो रे है, लाइट का जो रे है, वो सीधा एक सरल रेखा बराबर जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जाते जाते किसी भी जगह पे अगर किसी भी दूसरा मीडियम के अंदर अगर वो पड़ता है, कोई भी से हो सकता है, कोई भी चीज़, कोई भी एक तौल हो, तो वहाँ पे वो इंसिडेंट होने के बाद तीन चीज़ घटता है। नंबर 1 क्या होता है, उस आलोक रोशनी जो होता है, वो इंसिडेंट जो रे होता है लाइट का, वो जिस तौल के ऊपर वो पड़ता है वहां से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्या क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो पहला क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होके वो जिस मीडियम से वो जा रहा था उसी मीडियम से वो वापस आ जाता है। तो क्या होता है, जो जिस मीडियम से वो आ रहा था तो उसी मीडियम पे वो रिफ्लेक्ट होके चले आते हैं, ठीक है। मतलब जहां से वो आ रहा था, जिस मीडियम से, वो जो तौल है, तौल के ऊपर पड़ने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद वो फिर से वापस आ जाता है उसी मीडियम से। ये है एक नंबर। 2 नंबर क्या होता है, सेकेंड नंबर जो होता है वो है उस आलोक रोशनी, वो जो लाइट रे है, वो क्या होता है, जिस तौल के ऊपर वो पड़ता है उस तौल के ऊपर से वो नीचे चला जाता है, मतलब कोई दूसरा मीडियम के अंदर चला जाता है। एक मीडियम से आते हुए कोई दूसरा मीडियम से चला जाता है, और उसका भी जो डायरेक्शन है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एकदम सीधा नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक लाइट एयर से आते हुए, कोई एक पानी है, पानी के ऊपर इंसिडेंट हो गया, तो क्या होता है, एक पार्ट क्या होता है, वो फिर से एयर पे आ जाता है, और दूसरा पार्ट क्या है जो हम लोग पहले देखे हैं, जो एक नंबर है,
और 2 नंबर पे क्या होता है, वो लाइट पूरा वाटर के अंदर, पानी के अंदर घुस जाता है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, वो एकदम सीधा नहीं पड़ता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग कह लेंगे रिफ्रैक्शन। फर्स्ट क्या था, रिफ्लेक्शन। एयर से आते हुए पानी के ऊपर पड़ने के बाद, पानी के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद फिर से एयर मीडियम में आ जाता है, उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। जो एयर से आते हुए पानी के ऊपर पड़ा और वो जो तल है उस तल के अंदर से पानी के अंदर चला गया, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाने के बाद इसको हम लोग कह लेंगे रिफ्रैक्शन। और क्या होता है, और एक चीज होता है, वो सेकेंड जो मीडियम है, जिस मीडियम के ऊपर वो पड़ता है उस मीडियम में थोड़ा सा शोषित हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कह लेंगे जो वो शोषित हो गया है, वो सेकेंड मीडियम में के द्वारा वो शोषित हो गया है। ठीक है, तो ये 3 चीज घटता है। कोई एक लाइट का रे कोई दूसरा मीडियम के अंदर अगर जाता है तो एक पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन होके जो जिस मीडियम से आ रहा था उसी मीडियम से चले जाते हैं। सेकेंड पार्ट क्या होता है, वो जिस मीडियम से आ रहा था और जिस मीडियम के ऊपर वो पड़ा, इंसिडेंट हुआ, उस मीडियम के अंदर वो घुस जाता है और डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और थर्ड क्या होता है, वो सेकेंड मीडियम उसको थोड़ा सा शोषित कर लेता है। ठीक है, तो ये है लाइट रे अगर प्रोपागेट होता है कोई एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम पे के अंदर, तो ये 3 चीज घटता है। इस तीनों चीज के अंदर हम लोग आज फर्स्ट चीज को देखेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है उसको देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसपे फर्स्ट मीडियम से आते हुए सेकेंड मीडियम के ऊपर पड़ने के बाद फिर से वही पिछले मीडियम पे वापस आ जाता है। तो क्या होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले सोर्स से उत्पन्न होने के बाद जो लाइट रे आता है और कोई दूसरा मीडियम के ऊपर पड़ता है, इंसिडेंट होता है, तो उस रे को हम लोग कह लेंगे इंसिडेंट रे। और ये जो देख पा रहे हैं आप, ये वाला है इंसिडेंट रे। ठीक है, और दूसरा जो रे है उस जो सेकेंड तल के ऊपर पड़ने के बाद वो फिर से वापस होके उस सेम मीडियम के ऊपर आ जाता है, ये वाला है रिफ्लेक्टेड रे। मतलब सोर्स से आने के बाद जो कोई मीडियम के ऊपर पड़ता है तो वो होता है इंसिडेंट रे, और जो मीडियम के ऊपर पड़ने के बाद वो फिर से वापस आ जाता है उस मीडियम से, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो हम लोग इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों के बारे में हम लोगों को पता चल गया है। अब आएगा मजा, क्या है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो हम लोग सूत्र, जो थ्योरी हम लोग देखे थे, उस थ्योरी के अंदर कुछ चीज था। वो थ्योरी में क्या था, आप लोग पाठ्य पुस्तक में देखे हैं। मतलब क्या होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे वो सेम तल के ऊपर अवस्थान करता है। ठीक है, सेम तल में रहता है। तो क्या है उसका जो थ्योरी था, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane. The incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. मतलब incident ray, the normal एवं सेम पॉइंटे रिफ्लेक्टेड रे ऑल सेम प्लेन के ऊपर बिलोंग करता है। ठीक है, ये है फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है ये दोनों हमेशा सेम होता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में इसका प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे इस स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देखिएगा, ये वाला जो है ये है सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इस सोर्स ऑफ लाइट से हम लोग जब स्विच को ऑन करेंगे तो लाइट ऐसे निकलेगा। ओके, ये है नॉर्मल, हम पहले सबको उठा देते हैं। ठीक है, ये जो मीडियम है व्हाइट वाला, ये है एयर मीडियम है, और ये जो है ये पानी है। ठीक है, वाटर मीडियम है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, लाइट को फेंकेंगे। लाइट को फेंका है, आप देख पा रहे हैं लाइट यहाँ से आ रहा है
अच्छा से देखिएगा, हम लोग जो बोले थे, क्या बोले थे, अगर लाइट हमेशा क्या होता है, सीधा आता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई बेंड हुआ है लाइट, देखिए बेंड हुआ है, बेंड हो रहा है क्या, नहीं बेंड हो रहा है ना, सीधा आ रहा है लाइट, यहाँ से यहाँ तक सीधा आ गया। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है, दोनों मीडियम का जो, जहां पे ये दोनों मीडियम क्या होता है, एक जगह पे मिलित हो जाता है। ठीक है, ये जो मीडियम है, यहां से देखिए क्या चीज हो रहा है, एक पार्ट रिफ्लेक्टेड होके एयर मीडियम में आ रहा है। ठीक है, ये जो मीडियम है एयर मीडियम है, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया, इस पॉइंट में आने के बाद इस पॉइंट से वापस आ जा रहा है एयर मीडियम में। मतलब हमारा जो पहला हम बोले थे, लाइट अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, एक मीडियम से दूसरी मीडियम पे, तो तीन चीज होता है। ये है पहला चीज हम लोग आज देख पा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली इसका मतलब लाइट सही में कोई भी एक मीडियम पे अगर जाते हैं, मान लीजिए ये एयर है, ये वाटर है, हम इसको भी वाटर मान लेते हैं। ठीक है, और इसको भी हम क्या कहते हैं, ग्लास मान लेते हैं। तो सेम चीज हो रहा है, देखिए ये वाटर है, ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्शन जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो गया। ठीक है, इसको भी हम एयर कर लेते हैं और भी मजा आएगा। देखिए ये एयर मीडियम है और ये है ग्लास है, कांच है। ठीक है, तो लाइट क्या हो रहा है, यहाँ से सीधा आता है, इस जगह पे मिलित जो मिलित स्थल है दोनों मीडियम का, वहां से क्या होता है, वो वापस आ जाता है एक पार्ट। ये है पहला। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट उस मीडियम के अंदर चला जाता है, वो सीधा ही जाता है, लेकिन जिस पॉइंट से ये दो मीडियम मिलित हो जाते हैं, वहां से क्या होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। देखिए एक सीधा आना चाहिए था, इसका सीधा इस तरह आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, वो थोड़ा सा बेंड हो गया है। ठीक है, तो ये है सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट क्या था, थोड़ा शोषित हो जाता है इस ग्लास मीडियम के अंदर। तो ये हम लोग यहाँ पे दिखा नहीं पाते क्योंकि बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो ग्लास के अंदर जो लाइट का जो शोषण, वो बहुत ही नेग्लिजिबल पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। आप देख पा रहे, ये जो लाइट है, सोर्स आ रहा है, देखिए ये पूरा 100% लाइट आ रहा है। ठीक है, सीधा आने के बाद यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो जाता है वो कितना है, देखिए 9.58% रिफ्लेक्ट हो रहा है, और 90.48% 42% क्या होता है, उस मीडियम के अंदर चला जाता है। इसके मतलब पूरा लाइट जो 100% लाइट है वो इस मीडियम के अंदर नहीं जाते हैं, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो यही है रिफ्लेक्शन। ओके, अब आप लोगों को दिमाग में आएगा, ये तो ग्लास मीडियम है, अगर ये अगर मिरर होता तो पूरा लाइट ही रिफ्लेक्ट होकर चला जाता, थोड़ा सा लाइट यहाँ पे शोषित होता। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। हम देखेंगे जो इस मीडियम पे आते हैं, इस मीडियम का के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हम ये जो चीज है जो दूसरा मीडियम के अंदर चले जाते हैं, जो रिफ्रैक्शन है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सही से देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, लाइट आता है ग्लास से, और ये जो मीडियम है इस मीडियम के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन इसके मीडियम के अंदर जाते ही नहीं है, लाइट पूरा रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये एक तरीका का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन को पहले समझिए। रिफ्लेक्शन क्या होता है, मान लीजिए ये जो मीडियम है, इस मीडियम के ऊपर ये आता है, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से वो फिर से जिस मीडियम से आ रहा था उसी मीडियम पे वो वापस आ जाता है। ये है रिफ्लेक्शन। तो हम लोग जो देखे थे रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीज था, दो लॉ था। हम लोग दो लॉ के बारे में परिचित हुए थे। क्या क्या लॉ था, जो इस सोर्स से इस दोनों मीडियम का जो मिलित पॉइंट है, इस पॉइंट तक आने का जो रे है, ये जो रे है, इस रे को हम लोग कह देंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। और जो इंसिडेंट रे आ रहा है, और दो ये जो सोर्स से इस जगह तक जो रे है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और इस पॉइंट से जो रे वापस आ जाता है फिर से ग्लास मीडियम के अंदर, इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर, तो ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। हम लोग को पता चल गया। अब क्या है, ये जो नॉर्मल है ना, इस नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल है, इसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट एंगल। और ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल से ये जो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है, इसको कहेंगे हम लोग
रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल और ये है रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो हमेशा ये दोनों एंगल सेम होता है, यही होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। हम लोग जब चेंज करेंगे, देखिए हम लोग चेंज कर रहा है, जितना भी हम लोग चेंज करेंगे, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग चेंज करते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम चेंज होता है, सेम रेट पे चेंज होगा, क्योंकि दोनों सेम है। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री है। देखिए हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे 60 पे रखेंगे, ये भी 60 पे है। हम लोग इसको 70 पे रखेंगे, ये भी 70 में है। हम इसको 80 पे रखेंगे, ये भी 80 पे है। क्लियर। हम इसको 50 पे रखेंगे, ये भी 50 पे। इसके मतलब ये जो एंगल है ना 50 डिग्री 60 डिग्री, ये दोनों क्या है, सेम है। इस साइड का भी जो होगा इस साइड का भी सेम होगा। इसके मतलब हम लोग प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल एवं इंसिडेंट एंगल जो है ये दोनों सेम है। इसके मतलब हम लोग का सेकेंड लॉ जो है वो सेम हो गया है, वो एकदम हम लोग जब थ्योरी में पढ़े थे पाठ्य पुस्तक में वो, और हम लोग प्रैक्टिकल जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों क्या है, सेम है। क्लियर। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये जो इंसिडेंट रे, और ये जो पॉइंट है ना, ये तीनों सेम तौल के अंदर रहता है, सेम तौल के अंदर। क्लियर। जो हम लोग पहला लॉ जो है उस लॉ के अंदर हम लोग पढ़े थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग दिखाया है आप लोगों को इस वीडियो में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, इसका जो थ्योरी है वो कैसे सही है, प्रैक्टिकल में हम लोग आप लोगों को दिखाया। ठीक है, आज यही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। आप लोग तैयार रहिएगा, और ये जो चीज़ है इसको अच्छा से दिमाग से बैठा लीजिएगा और कभी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। एकदम सही से करना है एग्जाम में या तो कहीं भी जगह पे प्रैक्टिकली सेम करना है। देखिए एकदम कैसे इंसिडेंट एंगल भी चेंज होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल भी चेंज होता है, और हम लोगों का जो जगह है ना इस पॉइंट से होता है, एकदम कभी अलग नहीं होता। इसका मतलब लाइट का जो रिफ्लेक्शन का जो प्रैक्टिकल है हम लोग आज देख लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, जो अभी आप लोगों को दिखा रहा है। देखिए ये जो आप लोगों को पता ही है, पाठ्य पुस्तक में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे रहा है इसका। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब संकट कोण, जो क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिसको क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। देखिए रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया। क्लियर। रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया, एकदम रिफ्लेक्शन का जो रेशियो है वो घटते जा रहा है, रिफ्रैक्शन स्टार्ट होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप लोग सब सुस्त रहिए, अच्छा रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।